नमस्कार, स्वागत है आपका। इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज चुके हैं। वक्त हो गया है मुकाबला का। मौजूदा चुनावी सीजन में बीजेपी लगातार अपनी एक लाइन लेंथ पर कायम है। योगी आदित्यनाथ ने जो एक सियासी लकीर खींची है वो चुनाव के नजदीक आने के साथ लंबी और ज्यादा चटक होती जा रही है। यूपी का उपचुनाव हो, महाराष्ट्र का महासंग्राम हो या फिर अब झारखंड का रण हो, योगी हिंदुओं को एकजुट का लगातार संदेश दे रहे हैं। आज एक बार फिर योगी आदित्यनाथ ने बटोगे तो कटोगे की बात को आगे बढ़ाया। नारा तो पुराना ही दोहराया, लेकिन उसमें एक शब्द नया जोड़ा। कल तक बटोगे तो कटोगे का संदेश योगी दे रहे थे, जिस पर पीएम मोदी से लेकर आरएसएस तक की मुहर लग चुकी थी। अब योगी ने बटोगे तो निर्ममता से कटोगे का भी संदेश दिया। योगी ने कहा कि एक रहिए, नेक रहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो आने वाले कल आप अपने घरों में शंख और घंटी तक नहीं बजा पाएंगे। योगी के इस नई लाइन लेंथ को काउंटर करने के लिए अखिलेश से लेकर तेजस्वी और उद्धव से लेकर हेमंत सोरेन तक अपने अपने लिहाज से कोशिश जरूर कर रहे हैं, लेकिन इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि पूरे चुनाव को योगी आदित्यनाथ अपनी फेवरेट पिच पर शिफ्ट करने में कामयाब नजर आ रहे हैं। सवाल यह है कि क्या योगी फुल कॉन्फिडेंस में हैं कि वो बटेंगे तो कटेंगे के नारे से जातियों का मकड़ जाल तोड़ देंगे? क्या विपक्ष को यह डर सता रहा है कि अगर योगी की कोशिश कामयाब हो गई तो उनकी सियासी दुकानों पर ताला लग जाएगा? ये तमाम सवाल वाजिब हैं, लेकिन इससे ऊपर उठकर भी कुछ अहम सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बीजेपी इस चुनाव को हिंदू मुस्लिम सेंट्रिक करना चाहती है? सवाल ये कि अगर बटेंगे तो निर्ममता से कौन काटेगा? ये डर किसके लिए दिखाया जा रहा है? इन्हीं तमाम सवालों पर करेंगे मुकाबला, लेकिन पहले आपको सुनवाते हैं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने झारखंड से क्या लाइन लेंथ तय की। ताकत का एहसास कराइए और ताकत का एहसास कराएंगे जो ये पत्थरबाज हैं सड़कों पे आपके लिए झाड़ू लगा करके रास्ता साफ करते हुए दिखाई देंगे। ये बजरंगी पताका हर घर में फहराई हुई दिखाई देगी और उस ताकत का एहसास कराने के लिए ही ये चुनाव आपके पास है। बंटिए मत जातियों में। बंटिए मत जातियों में। ये जाति के नाम पर बांटने वाले लोग वही हैं जो लोग आपके नाम पर आपको जाति के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे, और जब आपके ऊपर संकट आएगा ये कोई आपके सामने नहीं खड़ा होगा, कोई भी आपके साथ खड़ा नहीं होगा। बहनों और भाइयों, अभी तो हाल ये है, और जिस प्रकार की घुसपैठ ये लोग करवा रहे हैं बांग्लादेशी घुसपैठियों का, अगर डेमोग्राफी चेंज इसी प्रकार की होगी, आज ये लोग यात्रा रोक रहे हैं। बहनों और भाइयों, आने वाले समय में घरों के अंदर घंटी और शंख भी नहीं बजाने देंगे, और इसलिए आवश्यकता है आपसे कहने के लिए आए हैं, भाजपा को लाइए, एक रहिए और नेक रहिए। जब भी जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर बंटे हैं तो निर्ममता से कटे भी हैं। बटेंगे तो कटेंगे, बटेंगे तो निर्ममता से कटेंगे, ये नारा जो है वो दिया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। इस पर सियासत होना भी लाजमी है, इसी पर कर रहे हैं चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान हैं के शर्मा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, अरविंद वाजपेयी, प्रवक्ता एलजेपीआर, नीलम मिश्रा, प्रवक्ता जेएमएम, आशुतोष वर्मा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, और आरजेडी से हमें नवल किशोर जी ज्वाइन करेंगे थोड़ी देर में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं के शर्मा जी आपसे शुरुआत करना चाह रही हूं। बटेंगे तो कटेंगे, बांग्लादेश के संदर्भ में दिया हुआ बयान अब कैसे चुनावों में पिरोया जा रहा है ये तो हम बखूबी देख रहे हैं, लेकिन आज जरा समझाइए, बटेंगे तो कटेंगे तक तो ठीक था, लेकिन ये निर्ममता से कौन काट देगा अगर जातियों में बटेंगे तो? किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? बहुत स्पष्ट है प्राची जी। इसमें क्या है, जो हालात पिछले 5 वर्षों के अंदर में झारखंड के हुए हैं वो क्या किसी से छुपे हुए हैं?
पांच जिले ऐसे हैं जिसकी पूरी डेमोग्राफी जो है वो बदल गई। और ये मामला कोई यहां नहीं है, हाई कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में इस पर है। आप संथाल परगना की स्थिति देखिए, जहां आदिवासी थे संथाल परगना में 44% आदिवासी संथाल परगना के, आज वहां की हालत ये हो गई है कि घट के 28% हो गए। ये किसके संरक्षण में हो रहा है? ये कौन करवा रहा है? आज वहां पर यात्रा यदि निकलनी हो, कोई धार्मिक यात्रा, तो उसमें पथराव होते हैं, तलवार चलते हैं। ये हालात कैसे बन गए वहां पर? ये सरकार का यदि वहां पर संरक्षण नहीं है तो कैसे हो रहा? ये कैसे है कि आज जो है हिंदू अपना त्योहार नहीं मना सकता, आदिवासी अपना त्योहार नहीं मना सकता? प्राची जी, आपको एक जानकर आश्चर्य होगा, देश में एक ऐसा राज्य है ये झारखंड, जहां पर अवैध बांग्लादेशी या मुस्लिमों ने आदिवासी लड़कियों से विवाह किया, उनका धर्म बदला। आप जानते हो वहां एक शब्द कहा जाता है दीखू, जो एक गांव होता है जहां पर यदि कोई मुस्लिम युवक किसी आदिवासी महिला से शादी करता है तो वहां के आदिवासी समाज के लोग गांव से अलग उसकी एक बस्ती बसा देते हैं। हाँ। ऐसे सैकड़ों गांव हैं वहां पर, इसको दीखू बोला जाता है वहां पर, जिससे स्पष्ट हो कि इसमें जो लोग बसे हुए हैं ऐसे लोग हैं। ये कैसे हो रहा है? ये कैसे हो रहा है? ये हालात यदि पैदा, और दूसरी बात, आज जो देश के भी हालात हैं, जो विदेशी षड्यंत्रकारी लोग हैं, आज जिस ढंग से आप देख रहे हैं कि जॉर्ज जोसेफ जैसे लोग बैठे हैं विदेश में, वो करोड़ों अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं भारत के इसके डेमोग्राफी चेंजिंग के लिए, लोकतंत्र को समाप्त करने के लिए। और उसकी जो तीसरा टेन्योर है मोदी सरकार का, उसकी 2 बार आप पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चला चुके हैं। विदेशी ताकतों की आप बात कर रहे हैं, आप निर्ममता से कटने की बात कर रहे हैं। मैं तो बस स्पष्ट एक लाइन में आपसे ये जानना चाह रही हूँ, झारखंड में तो आप डेमोग्राफी का हवाला दे देंगे, उत्तर प्रदेश में किस बात का हवाला दीजिएगा, महाराष्ट्र में किस बात का हवाला दीजिएगा? निर्ममता से कौन काटेगा अगर जातियों में बटेगा? कोशिश है ना। नहीं, मुझे आप प्राची जी मुझे एक चीज बताइए, कुछ वर्ष पहले महाराष्ट्र में, मुंबई में अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों ने एक आंदोलन किया और शहीद स्मारक में किया और तोड़ दिया गया, लाखों की संख्या में इकट्ठे हुए, स्मारक तोड़ दिया। वो शासन किसका था? वो कांग्रेस का शासन था उस समय। अरे आज तो आपका शासन है ना के शर्मा जी, यानी आप ये कह रहे हैं सर, अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, विपक्षी साथियों से तभी मैं जवाब ले पाऊंगी, अभी थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। अब आप ये कह रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, निर्ममता से कटेंगे वाली जो बात आप कह रहे हैं, ये घुसपैठियों से सावधान रहने की बात कर रहे हैं आप? ये घुसपैठियों के संदर्भ में दिया गया बयान है? नहीं, मैं इसीलिए मैं बिल्कुल बता रहा हूं, ये कट्टरता है ना रोहिंग्याओं का और इनका। आप जो घटनाक्रम देख रहे हैं, इसमें क्या दिख रहा है? आज जगह जगह रेल दुर्घटना में लोगों के नाम आए हैं कि नहीं आए हैं? ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग बांटने की कोशिश? खुलकर कहिए ना कि शर्मा जी, कि हिंदू मुसलमान के पिच पर चुनाव लड़ना है, इसीलिए बटेंगे तो कटेंगे की याद आ रही है, बटेंगे तो कटेंगे तो निर्ममता से कटेंगे, इन तमाम नारों की याद आ रही है। सुन लीजिए प्राची जी, हाँ बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि चुनाव के मुद्दे क्या होते हैं। सामाजिक जो है व्यवस्था वो कोई मुद्दा नहीं है। बिल्कुल मुद्दा है। धार्मिक व्यवस्थाएं कोई मुद्दा नहीं है। ये एक नागरिक के जीवन के मुद्दा है, लेकिन ये मुद्दा थोड़ा सा इसलिए बेमानी लगने लगता है के शर्मा जी 2017 से उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार है, 2014 से देश में आपकी सरकार है, और उसके बाद भी अगर घुसपैठी आकर इस देश को काटने लग जाएं, बांटने के बाद निर्ममता से काटने लग जाएं, तो सवाल आपकी तरफ भी खड़े हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल आप चूंकि एकता की बात कर रहे हैं, तो आशुतोष वर्मा जी, बचपन से हम लोग सुनते आए हैं। मैं इसका एक जवाब दे देता हूं, फिर आप मेरे जवाब के बाद आप बुलवा लीजिए। बोलिए, जल्दी से बोलिए के शर्मा जी, बोलिए। बिल्कुल सही। बहुत बड़ी सीमा है भारत देश की, बहुत बड़ी सीमा है देश की। देखिए बहुत बड़ी सीमा है इस देश की, ठीक है। हमने लगभग बहुत जो है इंतजामात करके और कई क्षेत्रों के बॉर्डर की हमने फिनिशिंग का कार्य किया है, अभी भी चल रहा है निरंतर। फिर भी यदि आ जाए, लेकिन मैं एक बात पूछता हूं
कि कोई यदि व्यक्ति आके आपके घर में घुस जाए और अपना बिस्तर लगा दे तो आप क्या करेंगे? तो आप घुसने इसलिए कैसे चुप देंगे? रहेंगे हम कि तो गांव के दरवाजे बंद चौकीदार कर लेंगे ने ना। कोई उसको अनजान आने व्यक्ति दिया। मेरे घर पर आएगा तो बिस्तर तक तो दूर, वहां तो बैठने को चेयर नहीं मिलेगी। यही तो हुआ ना सर। के शर्मा जी, बैठने को चेयर तक नहीं मिलेगी। खैर, अरे तो सर झारखंड में बहुत बिस्तर बड़ा दिया मुद्दा है है ना। के शर्मा जी, बहुत बड़ा अरे मुद्दा सर, है। इस पर आपके विस्तार कहने से से नहीं चर्चा होगा करिएगा। प्राची जी। झारखंड में लोगों ने मुझे कैसे थोड़ा आगे संरक्षण बढ़ने दे दिया? दीजिए। आशुतोष वर्मा जी के पास जाने दीजिए मुझे। कैसे गांव बन गए वहां पर? ठीक है आशुतोष वर्मा जी, उससे पहले भी आपकी सरकार थी, उस पर जवाब दीजिएगा। आशुतोष वर्मा जी, बचपन से सुना है, कविताएं भी हैं जो हमने गुनगुनाई हैं, अपने बचपन में पढ़ी हैं, याद की हैं। एकता में बल है। अब इसी एकता की बात करना इस देश में उलझनों का विषय कैसे बन गया? इसमें क्या गलत बात आप लोगों को नजर आने लगी? धन्यवाद। देखिए प्राची जी, मैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता की बातें सुन रहा था। एक भाषण की तरीके से बातों को कर रहे थे, लेकिन इसका राजनीतिक पहलू देखना बहुत जरूरी है। इस समय जो दिल्ली में सरकार बैठी हुई है और इस समय जो उत्तर प्रदेश की सरकार, जो इसको डबल इंजन की सरकार कहती है, वो दोनों इंजन आपने एक दूसरे के सामने खड़े हो गए और उसके साफ साफ झलक दिख रही है। आपको याद होगा, अभी 3-4 महीने पहले की बात थी, लोकसभा चुनाव के जस्ट पहले की बात थी, कि दिल्ली में उत्तर प्रदेश के 2 उपमंत्री लगातार दिल्ली में बैठे हुए परिक्रमा कर रहे थे और रोज ये खबरें आ रही थी कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बदला जा रहा है। क्यों बदला जा रहा है, इनका अपना बात थी। खैर, अचानक वो बातों को विराम दिया जाता है, लोकसभा चुनाव होता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आहत होते हैं और किस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता ने रिजल्ट दिया, उससे दिल्ली की जनता, दिल्ली के जो नेता हैं वो भारतीय जनता पार्टी को कैसे नाराज हो गए, उसकी बानगी आप इस तरीके से देख सकते हैं कि कल उत्तर प्रदेश में एक बड़ा नियम आया और वो ऐसा नियम आया जिसमें ये बोला गया कि पुलिस नियमावली से डीजीपी को जो चुनने की ताकत है वो प्रदेश की सरकार के पास होगा। नहीं प्राची जी, वो आपके ही कॉन्टेक्स्ट में मैं आ रहा हूँ। मैं यही कह रही हूँ सर, ऐसा तो नहीं कि आपको मुद्दा कुछ और बताया गया हो, मुद्दा किसी और मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। मैं उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देना पड़ेगा। इतना समय तो आपने भाजपा का भाषण सुना है। बिल्कुल दूंगी आशुतोष शर्मा जी, इत्मीनान से अपनी बात कहिए। बस थोड़ा कंफर्म कर रही थी कि ऐसा तो नहीं कि आपको कुछ गलत पता है। नहीं, अब आप उसमें आइए। हाँ। तो आज ये नियमावली आ गई कि उत्तर प्रदेश का डीजीपी उत्तर प्रदेश की सरकार चुनेगी और 2 साल का पूर्णकालिक समय दिया जाएगा। अभी तक क्या होता था? अभी तक केंद्र की तरफ से होता था, तो केंद्र कोशिश कर रहा था वो अपना डीजीपी करे और इसी चक्कर में पूर्णकालिक डीजीपी उत्तर प्रदेश में रहते। ये बड़ी लड़ाई थी। अभी क्या हुआ, उत्तर प्रदेश में जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनको यहाँ से हटाया जा रहा है उत्तर प्रदेश से, और उनको झारखंड में उनकी रैलियां बढ़ा दी गई, उनकी महाराष्ट्र में बढ़ा दी गई। तो ये लड़ाई चल रही है। अब योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर प्रेशर बढ़ा है कि अगर ये लोकसभा विधानसभा के चुनाव ये नहीं जीते तो आपकी कुर्सी जा रही है, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, इस पे तो बात हो चुकी है। मेरी बात पे टोकिए नहीं, मेरी बात को हो जाने दीजिए। अगर आपको उत्तर ना मिले, आशुतोष जी, मैं आपको टोकूंगी नहीं। अगर हम कॉन्टेक्स्ट में रहेंगे, हम अपने मुद्दे पर रहेंगे, मैं आपको बिल्कुल नहीं टोकूंगी। मैं तो ये जानना चाह रही थी आशुतोष वर्मा जी, बीजेपी की बहुत सारी खबरें हैं, आपको बीजेपी के सारे सोर्सेस पता है कि मुख्यमंत्री कहाँ जा रहे हैं, किसमें कितनी लड़ाई है, क्यों झारखंड में उनकी रैलियां बढ़ा दी गई हैं। मुझे सिर्फ एक लाइन में समझा दीजिए। मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी तक हम ये सुनते थे एकता में बल है, एक रहिए नेक रहिए, आज मुख्यमंत्री ने बोला। इस एकता वाली लाइन से क्या परेशानी है? एकजुट होने पर क्या परेशानी है? मुझे अगर पूरा कॉन्टेक्स्ट करने में उसी पे आ रहा हूं। तो अब स्थिति ये हो गई है कि किसी प्रकार से पूरे के पूरे चुनाव को आप हिंदू मुस्लिम का रूप दीजिए और बटेंगे और कटेंगे। जब तक ये शब्द नहीं आएगा तब तक धार्मिक उन्माद उत्तर प्रदेश और देश में नहीं फैलेगा, और जब तक धार्मिक उन्माद नहीं होगा तब तक भारतीय जनता पार्टी की रोटियां आप सिकने वाली नहीं है। इन्होंने पूरी कोशिश कर ली उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश के युवाओं की बात करी, बेरोजगारी की बात करी, लेकिन उन्होंने साफ साफ समझा दिया है कि आप उत्तर प्रदेश से अब जीत नहीं सकते हैं। और जिन लोग विधानसभाओं पे चुनाव होने जा रहा है उस पे समाजवादी पार्टी 5 सीटों पे पहले भी जीत चुकी है। हाँ। और हम विधानसभा नहीं, हम पूरी लोकसभा जीत चुके हैं। आशुतोष जी, आप चूंकि कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, पूरा उदाहरण देके बता रहे हैं, मुझे एक उदाहरण दीजिएगा। ये बटेंगे तो कटेंगे, या एक रहेंगे नेक रहेंगे, या जितने भी बयान बीजेपी के नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं, इसमें हिंदू मुसलमान को स्पेसिफाई कर रहा है क्या? किसी ने मुसलमान शब्द का इस्तेमाल किया है क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, बताइए। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश की जनता ने
अपने सभी पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों को इकट्ठा किया। ये भारतीय जनता पार्टी के मॉडस ऑपरेंडी से बाहर है। और यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस देश में 80 और 20 की बात करते हैं। यही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अब्बा जान की बात करते हैं। ये वही मुख्यमंत्री हैं जिनके ऊपर पूरी पूरी दारोमदार है। तो हाँ। कहीं ना कहीं जब पिछड़े दलित अल्पसंख्यक सब एक हो चुके हैं और वो आश- भारतीय जनता पार्टी को गद्दी से हटाने की बात कर रहे हैं, आशुतोष तो जी, कई क्या जातियों प्रॉब्लम में है? अपने क्या नहीं, प्रॉब्लम है? है। क्या हिंदू को प्रॉब्लम हिंदू है। बनकर नहीं देखा जा सकता? जातियों में प्राची जी, बांटना, क्या शर्मा प्राची जी जी, वर्मा जी की जाति देखें और वर्मा जी शर्मा जी की जाति देखें, क्या ये प्राची जरूरी जी, है इस देश में? प्राची जी, इस देश को तो पहले ही बांट रखा है इन्होंने। 4000 से ज्यादा जातियों में किसने बांटा है? शूद्रों को शूद्र बना दिया है, एक वर्ण बता दिया, वर्ण व्यवस्था, एक ब्राह्मण व्यवस्था होगी, एक क्षत्रिय चलिए होंगे, जवाब वैश्य दीजिए होंगे, के शर्मा बाकी जी। सब पिछड़े जो हैं, दलित है, शूद्र है, वो सब लोकसभा 4000 चुनाव के बाकियों नतीजों से बचेंगे। आपके जो लेकिन और दांत हैं कोई वो नहीं खट्टे बचेगा। हैं, इसीलिए बटेंगे तो तो कटेंगे, परेशानी याद ये आ रहा है है आप कि लोगों किसी को। तरीके से आशुतोष समाज वर्मा जी को ने तो वो तोड़ें सोर्सेज भी बता दिए जो और वो शायद साफ आपको साफ भी ना बात हो पता रही हो। के शर्मा जी, वो सोर्सेज भी हैं आशुतोष वर्मा जी के पास कि क्या होने जा रहा है उत्तर प्रदेश प्राची में। जी, नहीं, सब है, सबके पास में, कोई बोलना नहीं प्राची चाहता जी, है। नहीं, वो तो क्या है, देखिए, जासूसी का काम ये करें, इनको मुबारक है, यही कर करके इन्होंने अपनी राजनीति चलाई है। लेकिन जहां तक योगी जी का प्रश्न है, मैं बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी में योगी जी एक वरिष्ठ नेता भी हैं और साथ साथ पूरे देश के अंदर एक लोकप्रिय नेता है और उनकी आवाज, उनकी बात लोग सुनते हैं और सुनते ही नहीं, मानते भी हैं। इसलिए वो उत्तर प्रदेश में देशव्यापी बीजेपी को जब भी केंद्र में प्रचार खींच लिया हुआ गया है, हर जगह योगी जी जाते हैं और प्रचार करते हैं। ठीक है, केंद्र से तो ताकत क्यों इसलिए खींची इस जा रही है? गलतफहमी, आपके नेता जो है उत्तर प्रदेश से बाहर, ए भैया बीच में मत बोलो, क्यों बदतमीजी कर रहे हो? अरे आपके नेता को उत्तर प्रदेश से बाहर कोई सुनने वाला नहीं। 10 सेकंड पहले आपके नेता को उत्तर प्रदेश में नहीं सुना जाता। डीजीपी आप सुन रही है ना, क्यों चुप बनाया जा रही रहा है। है? ये बदतमीजी होती है आशुतोष, ये बदतमीजी है तुम्हारी। देखिए मैंने बीच में नहीं बोला। ऐसे DGP शब्दों पे का बहस इस्तेमाल नहीं है। नहीं करेंगे बहस के शर्मा झारखंड जी, पर। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए जो किसी को भी भैया, ठेस आज पहुंचा आज सकता है, बहस किसी के भी झारखंड सम्मान पर को है। ठेस पहुंचा यदि सकता है। विषय न तरीका है पता बोलने हो, का, बोलिए। विषय न पता हो तो करके आए। हाँ, इसलिए, हाँ, मैं यही बोल रहा हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं प्राची जी कि डीजीपी पे बहस नहीं है ना, आप क्लियर कर लीजिए। विषय जो है आज झारखंड का है, तो झारखंड पे बात करें। जहां तक मैंने इसलिए कहा कि योगी जी एक काफी लोकप्रिय नेता है और इनके नेता तो उत्तर प्रदेश से बाहर इनकी सभा भी नहीं होती है, कोई सुनना भी नहीं चाहता इनको। तो ये क्या तुलना करेंगे योगी जी से? अच्छा, ठीक, तो इनको इस बात की तकलीफ रहती है। ठीक है। दूसरी बात, एक बात मैं कहूं कि अभी इन्होंने बहुत सारी चर्चाएं की, इनकी तुष्टीकरण की नीति का ही परिचय मैं केवल उत्तर प्रदेश से देता हूं, जो झारखंड में भी चल रहा था। मुजफ्फरनगर के दंगा आपको याद होगा प्राची जी, जब दंगा हुआ तो दंगा में दोनों समुदाय के लोगों के जान माल की नुकसान हुई, पर ये अखिलेश यादव ने क्या घोषणा किया कि केवल मुसलमानों का जो हुआ है जान माल का नुकसान, उसका मुआवजा केवल मुसलमानों को मिलेगा। ठीक है, और ये मामला जी, आशुतोष वर्मा जी, आप दोनों की और बातों झाड़ से पड़ी लग रहा है ना इनको कि ये चुनाव उससे। खुलकर हिंदू तो मुसलमान पर लड़ा ये जो जाएगा। बांटने की कोशिश, चाहे कौन काटेंगे, रहा था बटेंगे, मुजफ्फरनगर का? जुटेंगे, नहीं, जीतेंगे, खुलकर नहीं है। कितने ये भी मैं शब्द आपको हो, इसलिए कितने बता भी रहा नारे हूं हों, कि पिच ये तो पूरी हिंदू बताना मुसलमान पड़ेगा वाली ना, तैयारी ये है जो जारी है। जातियों अब में नवल बांट कर- किशोर जी को चर्चा में ला रही हूँ, एक मिनट सर, नवल किशोर जी को चर्चा में ला रही हूँ। सर आप देखिए, बहुत देर बोले के शर्मा जी, मेरे और भी मेहमान जातियों में बांट कर ठीक। और जो एकता को समाप्त करना चाहते हैं, अब ठीक है, और नवल इस किशोर देश जी, को जिस ढंग से गृह युद्ध की तरह जातियों में बांटकर एकता को समाप्त करने जा रहे हैं। अभी के शर्मा जी की ही बात को मैं कोट करूं या जो मुख्यमंत्री ने कहा, मेरा प्रश्न भी आपसे वही है जो मैं आशुतोष वर्मा जी से जानने की कोशिश कर रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी। एकता में बल है, एकता जरूरी है, एकजुट रहेंगे तो जीतेंगे, एकजुटता होनी चाहिए, ये बातें तो हम बचपन से सुनते आए हैं ना नवल किशोर जी। आज यही एकजुटता सियासत का विषय क्यों बन गई है? कोई एकजुट होने की बात करता है तो उसमें कहां दिक्कत आती है? नहीं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, लेकिन कॉन्टेक्स्ट तो समझा जाए। जिस देश में और जिस देश का संविधान ये कहता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म, सभी जाति और सभी संस्कृति के लोग एक रहें, वहां पर एक धर्म को सामने लाकर उन्माद फैलाना, नफरत फैलाना, ये तो भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है। आप देख लीजिए, जब कभी भी वो बात करेंगे, वो शमशान, कब्रिस्तान, कपड़ों के रंग से पहचानते हैं, कभी कुछ,
तो वो तो उनके प्रचार में भी है और उनका ट्रेनिंग भी वही है। जो एक संगठन उनके पीछे है वो इसमें माहिर है, बांटने में माहिर है। जहां तक सवाल है एक आने के, जहां तक जाति की आप बात करती हैं, देखिए अगर संविधान की समझ जो भी रखता है उसको मालूम है कि जातिगत गैर बराबरी इस देश की सच्चाई है और संविधान ने उसको दूर करने का रास्ता भी बताया है और वो रास्ता है आरक्षण के माध्यम से। आरक्षण संविधान के शुरुआती दौर से भी जातिगत आधार पे दिया गया, एससी और एसटी को उस समय दिया गया और उसके बाद कहा गया कि जो जाति है जिसको ओबीसी कहते हैं वो जाति को की चिन्हित करके, जो कि मंडल कमीशन ने 1978 में चिन्हित किया और 90 में जब लागू हुआ, तो ये जो जातिगत आधार पे गैर बराबरी को दूर करने के लिए जब अब लागू किया जा रहा था कि ये जो गैर बराबरी है, जो बंटने और कटने का जो आधार है वो दूर हो, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी वीपी सिंह की सरकार गिरा ली। तो ये तो इनका सच है। अच्छा नवल किशोर जी, एक बात बताइए, अगर एकजुट हो गए, जिस एकजुटता का आह्वान कर रहे हैं, अगर एकजुट हो गए तो ये कहां पर लिखा है या ये किसने कहा है कि एकजुट होने से जिस जातियों की बराबरी की आप बात कर रहे हैं, जिस आरक्षण की आप बात कर रहे हैं, तो वो खत्म हो जाएगा इस देश से? ये लिखा हुआ है संविधान में कि कोई एक ऐसा समाज है, एक ऐसा समूह है जो कि जाति के आधार पे उच्च है, एक ऐसा जातिगत समूह है जो नीच है और वो नीचे है, वो उसमें ये बात छुपी हुई नहीं है। पता नहीं आप क्यों सवाल पूछ रहे हैं। नहीं सर, छुपी हुई नहीं है। आप क्या इसी लिहाज से देश को आंकना चाहते हैं? एकजुटता आपको नहीं चाहिए? आपको नहीं चाहिए कि जो उच्च है या फिर जो थोड़ा नीचा है या जो किसी भी जाति में बटा हुआ है वो सब एक साथ मिलकर रहें? आपको नहीं चाहिए? आप बटा हुआ देश देखना चाहते हैं? नहीं, आप ये बताइए, हम किसी भी तरह का शोषण सहते रहे, उनके सामने खड़ा नहीं, एकता के नाम पे उनका पैर पकड़ के और माफी। अच्छा एक बात बताइए, एकता में पैर पकड़ना या शोषण करने वाला शब्द कहां से आया? एकता का मतलब क्या है? आप बताइए जो एससी को चिन्हित किया गया है, शेड्यूल कास्ट को, वो हिस्टोरिकल इंजस्टिस के आधार पे है। तो वो अपना जब चलते थे तो झाड़ू से उसका सफाई करते थे और इतिहास में रिकॉर्डेड है हर जगह। यही तो बोल रही हूँ ना नवल किशोर जी, आप इतिहास की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, जाति गोलबंदी की बात कर रहे हैं। मुझे इतना बताइए, एक हो गए अगर नवल किशोर जी, के शर्मा जी और आशुतोष वर्मा जी या अरविंद वाजपेयी जी सिर्फ अपने नाम से पहचाने जाएं, सरनेम से नहीं, तो क्या परेशानी है नवल किशोर जी को? वो ये कह रहे हैं कि शर्मा जी ये ना देखें कि नवल किशोर जी कौन है, या नवल किशोर जी ये ना देखें कि वाजपेयी जी कौन है। हिंदू के तौर पर पहचान हो, जैसा मुसलमान भाइयों में होता है। बताइए कितना आसानी तरीके से आप मिटाना चाहते हैं, मिटा दीजिए। सबसे ज्यादा खुशी होगी दलितों को, पिछड़ों को अगर आप मिटा पाए तो। लेकिन जो लोग जाति के आधार पर सदियों से खाते आ रहे हैं और आज भी दलित अगर मुझ बढ़ा लिया तो उसकी हत्या हो जाती है, गोली पे नहीं करने जाती। यानी एकता अगर हो गई नवल किशोर जी, तो ये जो जातियों वाली आप बात या जो कहानी या जो समस्या मुझे बता रहे हैं ये और बढ़ जाएगी इस देश में, आप ये समझा रहे हैं। अरविंद वाजपेयी जी, एकता के नाम पर क्यों आप ये वेमिनिस्ट्री पैदा करना चाहते हैं? आप लोग क्यों समझना चाहते हैं? मैं गलत नहीं समझना चाहती सर, मैंने एकता पर सवाल पूछा, आपने मुझे जातियों की समस्या बताई या नहीं नवल किशोर? अच्छा चलिए क्लियर करती हूँ, अच्छा क्लियर करती हूँ नवल किशोर जी, क्लियर कर लूँ? आप पूछिए तो क्लियर कर लेती हूँ आप पूछ लीजिए। अरे सर मैं पूछ लूंगी, लेकिन मैंने आपसे एकता पर सवाल पूछा। आपने कहा कि जातियां कोई उच्च है कोई नीचा है, बट जाएंगे, दलितों के साथ व्यवहार होता है। मैं पूछ रही हूँ क्या एकजुटता होने से ये सब कुछ इस देश में और बिगड़ जाएगा? बस इतना पूछ रही हूँ मैं आपसे। अच्छा आप बताइए एकजुटता कैसे होगा ये तो बताइए। एकजुटता ये होगा कि हम अपने अधिकार का मांग न करें, एकजुटता इसलिए होगा कि हम जातीय जनगणना की मांग न करें। बिल्कुल करिए। किसने मना किया आपसे? किसने मना किया आपसे नवल किशोर जी? किसने मना किया आपसे? किसने मना किया? वाजपेयी जी, क्या एकजुटता का मतलब आप लोगों की निगाह में ये है कि कोई आरक्षण की मांग ना करे, कोई जातीय जनगणना की मांग ना करे? किसको एकजुट कर रहे हैं आप लोग? ये कब का है कि जातिगत जनगणना नहीं करेंगे? इनको याद होना चाहिए नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, कांग्रेस के लीडर बिहार के सब डेलीगेशन बना के प्रधानमंत्री से मिलने गए थे जनगणना के स्टैंड पर, और नीतीश कुमार ने पूरे डेलीगेशन के साथ आकर प्रेस को बताया था कि प्रधानमंत्री ने जातिगत जनगणना से इनकार नहीं किया है। हमने कब इनकार किया है?
हमने ये पूरा कहा देश कि जानता है। बटोगे तो कटोगे, लेकिन हमसे पहले कांग्रेस का नारा आपको याद होगा, हाथ पे ना बात पर मोहर लगेगी हाथ पे, जात पे ना पात पे मोहर लगेगी हाथ पे। और ये नवल किशोर जी भूल गए, शायद इनको याद नहीं होगा, इनके नेता लालू प्रसाद यादव जी ने क्या कहा था, भूरा बाल। भूरा बाल का मतलब भूमियार, गलत बात- राजपूत, गलत ब्राह्मण बात। और अजीब लाला, बात इनको है। उखाड़ के फेंक दो। आप ये झूठ कौन क्यों कह रहा था, बोलते कौन हैं? करता था ये? आप झूठ सारी आपके जिंदगी जैसे आपने लोग जो राजनीति हम चला की रहे है नहीं, बीच में वो नहीं। माई आपके समीकरण पे जैसे- की नहीं, आपने। आप नवल जवाब नहीं नवल दीजिएगा किशोर जी लेकिन। बीच में नहीं, आपको आप सुन रहे थे जवाब वाजपेयी जी, दीजिएगा लेकिन। आप आपको सुनेंगे वाजपेयी जी सुन रहे थे, नहीं, फिर आप आऊंगी नहीं आपके सुनेंगे। पास। हाँ बोलिए। ठीक है। आप नहीं सुनेंगे, अब सुना नहीं जाएगा नहीं, ना जवाब इनसे। देना ये चाहते हैं, सर। भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, ये हमेशा बांट के राजनीति करते रहे हैं, हमेशा सुनेंगे नहीं तो फिर गलत बात है भाई। नवल किशोर जी सुनेंगे, फिर जवाब आप दो। अरे मैं कह रहा हूँ कि जवाब दूंगा, आप जितना देखिए, झूठ बोल रहे हैं, अच्छा, मैं बोलिए। क्लियर जी ने करती हूँ। कहा आप बटेंगे, जितना बोल रहे हैं, नवल बटेंगे किशोर तो जी, कटेंगे। नवल किशोर जवाब नहीं जी, दीजिएगा। नवल किशोर जी 2 मिनट के लिए खामोश हो जाइए, फिर आप अपनी बात बता दीजिएगा। बटेंगे कटेंगे वाला कौन सा फॉर्मूला या कौन हम सी कह रहे बात हैं इनकी कि बुरी लग रही योगी जी ने है? कहा- वाजपेयी जी कंप्लीट करिए। हम ये कह रहे हैं कि बटेंगे कटेंगे, योगी जी ने कहा और मोदी जी ने कहा एक है तो सेफ है। उसका जवाब समाजवादी वालों ने क्या दिया, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। और इनका फार्मूला क्या है, ये आशुतोष जी थे एक चैनल पे, इन्होंने बताई थी पीडीए की परिभाषा, पिछड़ा, दलित और अकलियत वाले। बाकी लोग कहाँ गए? बांटने की बात तो ये कर रहे हैं भाई, हम लोग बांटने की बात नहीं करते। हम तो देश की सेफ चाहते हैं, और 200 साल अंग्रेजों ने राज किया डिवाइड एंड रूल करके, इसलिए हम उसके अगेंस्ट हैं, एक्सट्रीमली अगेंस्ट हैं। उत्थान होना चाहिए नीचे वाले आदमी का, कोई एतराज नहीं। जातिगत जनगणना होनी चाहिए, कोई एतराज नहीं। रिजर्वेशन होना चाहिए, कोई एतराज नहीं। बड़ा क्लियर कंसेप्ट है भाई। एक बात बताइए, अभी लेटेस्ट उदाहरण बांग्लादेश का है कि नहीं? और ग्लोबल वार्मिंग क्या चल रही है, इंटरनेशनल माहौल क्या चल रहा है? अगर एक नहीं रहेंगे तो दूसरे लेकिन देश भी बांग्लादेश हमको की खा जाएंगे। सरकार ये में ध्यान क्या रखना हुआ? होगा। आशुतोष Unity is आशुतोष strength। वर्मा जी, या जो ये- भी जितने भी विरोधी आपसे सवाल पूछते हैं वाजपेयी जी, वो यही ना, बांग्लादेश से हम कैसे कंपेयर कर लें? वहां की तो सरकार का तख्ता पलट हुआ ना, और आपकी तो मजबूत सरकार है। अरे तो अच्छा चलो मत करिए प्राची जी, मत करिए। प्राची जी, एक इतिहास जवाब में नवल तो किशोर जी, जाके एक मिनट, देखना हाँ। पड़ेगा ना आपको। मुगलों ने भी राज किया है, अंग्रेजों ने भी राज किया है, और वो किस वजह से किया? हम बटे रहे। हम वो स्थिति दोबारा नहीं तो चाहते। चलिए आज के बीजेपी संदर्भ का में बड़ा बताइए, clear है कि एक वाजपेयी होके जी, रहोगे तो safe रहोगे। मुगल और अंग्रेज कौन है आज के संदर्भ में जो बांटकर राज करना चाहता है? अरे ये मुहावरा कोई पहली बार कहा जा रहा है? ये मुहावरा आपने ठीक बताया कि बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं, ये मुहावरा है। इसका मतलब है कि एकता में शक्ति होती है, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। इसको अन्य संदर्भों में अगर ले जाओगे तो काम चलने वाला नहीं है आपका। लेकिन आपका इतिहास इस बात का गवाह है कि आपने ही बांटा है, कभी जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। ठीक है, कभी नीलम मजहब मिश्रा के जी, नाम फिर पे, मैं कभी नवल शिक्षा किशोर के जी नाम आऊंगी पे, आपके पास। कभी गरीबी नीलम के मिश्रा नाम जी पे, बहुत कभी देर से आप इंतजार कर लोगों रही ने हैं। बांटा है। आप ही के इंडिया गठबंधन के आपने सहयोगी बांटा है ना, हम लोग चाहेंगे कभी उनके भी साथ बांटने की अन्याय हो बात जाए? करते हो, ना अब हम बांटने की बात ठीक कर है, रहे हैं। नीलम मिश्रा अभी जी, भी हम एक नारे को, एक मुहावरे को एकता के संदर्भ में ना देखकर जातियों की गोलबंदी, हिंदू मुसलमान वाले चश्मे से देखने की कोशिश क्यों की जा रही है? देखिए प्राची जी, बहुत दुख का विषय है कि योगी जी अपने आप को योगी कहते हैं, लेकिन एक योगी के जुबान से इस तरह का नफरती भाषण, क्या आप संदेश दे रहे हैं अपने देशवासियों को? हमारा देश हमेशा एकता में विश्वास किया है, हम लोग बचपन से मिलजुल कर त्योहार मनाए हैं। क्या हम लोग आज तक किसी तरह से मुसलमानों से ग्रस्त हुए हैं क्या? आज ये बता रहे हैं कि घर में शंख और घंटी बजाना बंद हो जाएगा। ये बता सकते हैं क्या इनके घर में कितने बार मुसलमान घुसे हैं? इस तरह का भ्रम फैलाना और लोगों को हिंदू मुस्लिम में बांटना, और धीरे धीरे इन लोगों का स्तर इतना गिरता चला जा रहा है, मटन, मछली, मंगलसूत्र, मुजरा और इस तरह का बात पता होना चाहिए। तथ्य पे बात कीजिए। आज हमारा पूरा विश्व में एकमात्र भारत और नेपाल ही है जो हिंदू बहुल क्षेत्र है, हिंदू बहुल देश है। 80% से भी ज्यादा हमारे देश में हिंदू हैं। हमारे प्रधानमंत्री हिंदू हैं, हमारे गृह मंत्री हिंदू हैं, हमारे रक्षा मंत्री हिंदू हैं, हमारा जल सेना, थल सेना, वायु सेना सब हिंदू से भरा हुआ है। उसके बाद भी अगर हम लोग असुरक्षित हैं, सबसे पहले आप लोग को रिजाइन देना चाहिए सर। सबसे पहले नीलम जी, आप आपकी लोग को कनेक्शन अपने में मंत्री पद से
ठीक है, आपके कनेक्शन में नीलम मिश्रा जी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन जितना मैं समझ पाई हूँ उस बात का जवाब के शर्मा जी से ले लेती हूँ। के शर्मा जी क्यों डरा रहे हैं? जो नीलम जी ने कहा, आप क्यों डरा रहे हैं? ये किस तरीके से आप भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई आपके घर में घुसकर आपकी घंटी और शंख ले जाएगा, आपको बजाने नहीं देगा, डर दिखाकर वोट लेना बस चाहता है? आप सोचिए प्राची जी किस तरह का वहम फैला रहे हैं। हम अभी आपको बताएं कि हमारा देश हिंदू बहुल क्षेत्र है, बहुसंख्यक हिंदू, 80% से भी ज्यादा हिंदू, उसके बावजूद ये लोग डराते रहते हैं इस तरह से। तो देखिए कहीं ना कहीं हम लोग को कहीं ना कहीं ये लोग जानते हैं कि जब तक हमारा देश नहीं बटेगा जाति में, हिंदू मुस्लिम को जब तक ये लोग नहीं लड़ाएंगे, तब तक अगर कोई बटेगा, अगर कोई कटेगा तो वो भाजपा कटेगा। ठीक है, बताइए के शर्मा जी। इन लोग का जड़ उखड़ जाएगा। एक वैलिड पॉइंट नीलम मिश्रा जी ने उठाया। ये नेपाल से लेके, हाँ नहीं बिल्कुल सही उठाया। मैं कह रहा हूं ये नेपाल से लेके पूरे विदेश की चर्चा करने लगी, इतना ही जवाब नहीं दे पाई जो मैंने उठाए थे प्रश्न। क्यों 5 जिले की डेमोग्राफी जो झारखंड में बदली है, वो मामला हाईकोर्ट में चल रहा है या नहीं चल रहा है? क्या संथाल परगना में 44% ट्राइबल आज घटकर 28% हो गए हैं नहीं, बाकी आबादी मुस्लिमों की है या नहीं? इसका ये जवाब नहीं दे पा रही है। इसका ये जवाब नहीं दे पा रही क्या दिखू जैसे वहां पर अलग से गांव, सैकड़ों गांव बसाए गए हैं नहीं किया नहीं, जहां पर अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए और मुसलमानों ने वहां शादी किया। इसके अलावा बीच में मत बोलिए मैडम, मेरी बात पूरी होने दीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। आपको मौका पूरा है जवाब देने का, आप ही को जवाब देना है, मुझे नहीं देना है, आप ही को जवाब देना है। सुनिए प्राची जी, मुझे बात तो पूरी करने दीजिए। एक मिनट सर, करना चाहते हैं क्या सर? नहीं प्राची जी मुझे जवाब देने दीजिए। एक मिनट, प्राची जी ऐसे कैसे डिबेट कर रहे हैं? एक मिनट, हो रहा है डिबेट सर, हो रहा है। वो बीच में कुछ पॉइंट रेज करना चाह रही है। एक मिनट, अरे नीलम मिश्रा जी, नीलम मिश्रा जी, आप एग्रेसिव हो रही हैं। आपको किसी बात का कोई बुरा लगा के शर्मा जी का, तो प्रूफ कर दीजिए। डेमोग्राफी चेंज नहीं हो रही है क्या? बता दीजिए के शर्मा जी को तथ्यों के साथ कि नहीं हो रही, झूठ फैला रहे हैं आप। मैं बिल्कुल पूरे साक्ष्य के साथ बता रही हूँ। आप हमको ये बताइए, 2011 में अगर हमारा जनगणना होता है, उस वक्त भाजपा अस्तित्व में नहीं थी क्या? भाजपा का जन्म नहीं हुआ था क्या? मोदी जी, योगी जी, ये लोग कोई नहीं थे क्या? अगर ये लोग थे तो ये लोग क्यों नहीं आवाज उठाए 2011 के चुनाव में कि हमारा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है? दूसरी बात, झारखंड का हम बात करेंगे क्योंकि अभी झारखंड में चुनाव हो रहा है मैम। एक पॉइंट मैडम, इन्होंने आवाज उठाई नहीं उठाई ये तो इनका विषय है। वो राजनीति के हिसाब से क्या किया क्या नहीं किया ये के शर्मा जी बताएंगे। आप सिर्फ इतना बता दीजिए मेरी जानकारी के लिए, मेरे दर्शकों की जानकारी के लिए, कि डेमोग्राफी चेंज नहीं हुई है झारखंड की। नीलम मिश्रा यहाँ विद प्रूफ पूरी सत्यता के साथ कह सकती हैं कि बिल्कुल कोई डेमोग्राफी चेंज नहीं हुई है, जितने भी मामले हैं सब फर्जी, सब झूठे हैं। जी बिल्कुल, हम बिल्कुल ये यहाँ पे हम आपके मन से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पे भ्रम फैलाया जा रहा है। इस तरह का डेमोग्राफी किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ है। अब आइए क्योंकि हमारे राज्य में घुसपैठिया आ ही नहीं सकता है, क्योंकि हमारा राज्य का जो सीमा है, बॉर्डर बिल्कुल ठीक। अब नीलम मिश्रा जी अब जवाब लेने दीजिएगा, बीच में नहीं बोलिएगा, कोई बीच में नहीं बोल रहा है, अब बीच में मत बोलिएगा। अब के शर्मा जी, नीलम मिश्रा जी पूरे तथ्य के साथ यहाँ कह रही हैं भाई हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर कहीं से लगता नहीं, तो कैसे आ गए घुसपैठिए, बताइए उनको। और बिहार में आपकी सरकार है। इनको इतना कह रहा हूं, क्या हाईकोर्ट गलत है देश का? नहीं, हाईकोर्ट क्या गलत है? इस देश का न्यायालय गलत है? जहां पर ये मामले हैं और जहां पर इनसे जवाब मांगी गई, जवाब इन्होंने दिया भी है उसमें, और जिसकी स्वीकारोक्ति भी है। मुझे आश्चर्य है संथाल परगना पर मैं जो पूछ रहा हूं, ये 2011 को कोट कर रही है। मैडम एक जानकारी और होना चाहिए आपको, हर 5 साल में चुनाव होता है, वोटर लिस्ट बनते हैं। वोटर लिस्ट बनते हैं तो उसमें नाम जुड़ते हैं, उसकी से संख्या भी निकलती है। ये करोड़ों दर्शक बेवकूफ नहीं है जिनको आप 2011 का जनगणना बता रही हैं, ये वोटर लिस्ट से भी पता लगते हैं। तो आप इस पे मत जाइए। दूसरी बात, मुझे एक चीज बताइए, क्या वहां पर मुस्लिमों ने हिंदुओं की यात्राओं को रोका या नहीं रोका? दंगे हुए या नहीं हुए आपके झारखंड में पिछले 2 सालों के अंदर? और कितने दंगे हुए, और जिसमें हिंदू मुस्लिम हुआ या नहीं हुआ?
और किन लोगों ने नहीं नहीं रोके? फिर किसके नहीं के ये शर्मा वही लोग थे, ये वही लोहिया नहीं थे के शर्मा जी जिस पर मामले दर्ज हुए हैं। एक रहेंगे आप कैसे नेक आप झूठ रहेंगे बोल सकते हैं? एक एक करके बोलिए ना प्लीज, एक एक करके बोलिए। नीलम मिश्रा जी, नवल किशोर जी, के मिश्रा जी, के शर्मा जी, एक सेकंड नीलम जी, सब एक साथ बोलेंगे चर्चा नहीं कर पाऊंगी, मैं एक नवल मिनट किशोर जी रुकिए। से, हाँ। नहीं के शर्मा जी, फिर एक रहेंगे नेक रहेंगे, मैं फिर नवल तो आप किशोर- सीधा कहिए मैं ना नवल हिंदुओं को किशोर एक जी से करने एक की चीज बात पूछता कर रहे हैं और किसके खिलाफ कर रहे हैं वो भी आपने साफ कर दिया कि हिंदुओं की यात्रा पर हमला होता है। समाज को बांटने जैसा नहीं है। नहीं, यहाँ भारतीयों सुन लीजिए, हम तो पूरे 140 करोड़ भारतीयों से आह्वान कर रहे हैं कि एक रहिए, इनके आडंबर में मत फंसिए। जातियों में जो बांटने की कोशिश अभी नवल किशोर जी बड़ा ज्ञान दे रहे थे, संविधान का बड़ा उल्लेख कर रहे थे। मैं इतना ही पूछना चाहता हूँ, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, इनका शोषण में इनके ये शोषण शब्द उपयोग कर रहे थे। सबकी आवाज डाउन करिएगा। नीलम मिश्रा जी, नवल किशोर जी, सब अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, आपको भी करना होगा ना। बीच में बोलेंगे नहीं कर पाऊंगी चर्चा। बोलिए के शर्मा जी। नहीं, मैं केवल इतना पूछना चाहता हूँ, ये चरवाहा विद्यालय क्या था प्राची जी? ये चारा किसके लिए था? ये अमीरों के लिए था? ये तो गरीबों के लिए था ना, जिसमें लालू प्रसाद यादव सजा याफ्ता है। ये इन गरीबों का चारा किसने खाया है? ये गरीब पशुओं को चारा किसको मिलता था? अच्छा ठीक, ये तो गरीबों का था ना, उसमें आ जाइए सजा हुई है नवल लालू किशोर जी, प्रसाद यादव दीजिए जवाब। को। मुखिया तक का चुनाव नहीं लड़ सर सकते दिक्कत लालू ये प्रसाद है, यादव। आशुतोष सबसे वर्मा ज्यादा जी दलितों या का नवल शोषण किशोर जी किसने जो भी किया? कह तो रहे लालू हैं, प्रसाद यादव उनकी ने किया। शंका ये और है लालू कि प्रसाद आप यादव लोगों के के शासनकाल में आप दलितों लोगों की के जितनी बयान हत्या बिहार के अंदर आप हुई। लोगों के बयान इस समाज को एकजुट नहीं, ये बांटने की कोशिश है, नफरत पैदा करने की कोशिश है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो नवल किशोर जी लगातार बोलते रहेंगे, एक बार अपनी बात रखिए नवल किशोर जी, फिर आ रही हूं आशुतोष जी। होगी तो इनकी राजनीति चली जाएगी, नवल किशोर जी बोलिए। इनकी राजनीति चली जाएगी। के शर्मा लगातार बकवास कर रहा है, आप रुक ही नहीं रहे हैं, तो हम क्या करेंगे आपके लिए? मैं तय आप करूंगी पूछिए नवल इनसे। किशोर जी की कौन वाह, कितना वाह, बोलेगा और लालू क्या प्रसाद कौन क्या यादव बोल को रहा सजा है। याफ्ता नहीं है क्या? आप कुछ नहीं बात कर तमीज पाएंगे। से आप बोलना बस सीखो इस वक्त नवल क्यों किशोर, करेंगे? बदतमीजी इनका मत करो, कीजिए, सोशल बदतमीज मत बोलो यहाँ पे। सर प्लीज ऐसे शब्दों लालू का प्रसाद इस्तेमाल यादव ना करें। सजा दोनों याफ्ता की है आवाज नहीं। एक एक बार डाउन कर लालू दीजिए, के प्रसाद शर्मा यादव जी और सजा याफ्ता नवल है किशोर जी की आवाज एक एक बार डाउन कर दीजिए। नवल किशोर जी, क्या चारा घोटाले वाली बात को आप इनकार कर सकते हैं? यहाँ बैठकर आप ये तो नहीं तय करेंगे कि कौन कितना बकवास कर रहा है और किसको कितना बोलने देना है। कम से कम मेरा शो, मेरा डिबेट मुझे मेरे हिसाब से चलाने दीजिए। ये मत तय करिए कि किसको क्या बोलना है, मेरा मेहमान क्या बोलेगा, किसकी क्या लाइन लेंथ होगी, ये कम से कम मत तय करिए। नवल किशोर जी अपनी पार्टी में करिए, यहाँ कर मत करिएगा। आशुतोष वर्मा जी, नहीं सर नहीं, अगर आपको पॉइंट की बात बोलनी है तो आप बोलिएगा सर। पॉइंट की बात बोले, सामाजिक न्याय कैसे बांटता है आप बताइए, जातिगत जनगणना कैसे बांटता है बताइए, आरक्षण कैसे बांटता है किसने बोला? बताइए। अभी बोल रहे हैं, के शर्मा, अभी बोल रहे हैं। वाजपेयी जी ने अभी क्लियर किया था, मैं फिर करा देती हूँ, फिर आशुतोष जी आपके पास आ रही हूँ। नहीं, नहीं, बताइए मैं के शर्मा जी, एकता का झूठ आपने पूछा। आप बोलिए। लालू जी ने कब बोला था, लालू जी ने कब बोला था हमने- मेरा बात साफ करो, आप बताइए। नहीं, सुनिए पूछ लीजिए उनसे। बोलिए के शर्मा जी, क्या आरक्षण खत्म कर देंगे आप लोग अगर एकता की बात करेंगे ये तो? तो भाई ये कब कहा गया? न्यायपालिका ये तो कभी नहीं कहा गया। हमने जातिगत जनगणना का भी विरोध नहीं किया है प्राची जी, ना भाजपा ने जातिगत जनगणना। नवल किशोर जी ऐसे नहीं चर्चा कर पाएंगे, आप आएंगे अपना पॉइंट रेज करेंगे और फिर अननेसेसरी बोलते रहेंगे, नहीं हो पाएगा सर। पूछ तो लो एक बार, फिर आशुतोष इतना पेशेंसली इंतजार कर रहे हैं, उनके पास जाने दीजिए। सब लोग ऐसा बोलिए के शर्मा जी। प्राची जी, एक लाइन में बताइए के शर्मा जी, जातिगत जनगणना के खिलाफ हैं क्या आप लोग? हाँ, मैं एक लाइन बता रहा हूं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल हम खिलाफ नहीं है। हमने तो ये कभी नहीं कहा। दूसरी बात, हमने तो समर्थन दिया बिहार के अंदर में जातिगत जनगणना का। लेकिन मैं जो दूसरी बात पूछ रहा हूं, जो शोषण की बात इन्होंने की, तो ये चारा किसके लिए था? अच्छा, ये दलितों का शोषण किसने आइए किया? आशुतोष वर्मा। ये सजा याफ्ता लालू किसमें हुआ? आशुतोष लालू प्रसाद यादव के शर्मा जी, अब एक मिनट रुकिए सर। आप आपस में चारा घोटाला पर आपने, मैं चर्चा करने नहीं आई हूँ, चारा घोटाले पर मेरा आज विषय है, मेरा आज डिबेट है नहीं। जिस दिन होगा उस दिन बुला लूंगी। आशुतोष वर्मा जी, एकता में मैंने शोषण पे कहा है। हाँ सर ठीक है, शोषण पर किया, ठीक है। बहुत सारे उदाहरण आशुतोष वर्मा जी अभी के शर्मा जी ने दिए कि आप लोग तुष्टीकरण की बात करते हैं, जबकि आपकी सरकारों के कई फैसले संदेह के घेरे में रहे। आप लोग ध्रुवीकरण की बात करते हैं। के शर्मा जी, प्राची जी, पहले के शर्मा की आवाज बंद की जाए,
क्योंकि बिल्कुल पूरे कर दी शो में सर, सिर्फ एक ही बात कर हुई, दी। के शर्मा, के शर्मा और के शर्मा, और ये व्यक्ति किसी और की सुनने नहीं देता है और ये जबरदस्ती तरीके की डिबेट करते हैं, इसलिए हम लोग शांत हो जाते हैं। देखिए प्राची जी, ये बड़ा अजीब सा बात है कि भारतीय जनता पार्टी, देखिए अभी भी चिट है, खैर आप तक आवाज नहीं पहुंच रही है, नीलम जी भी बोल रही हैं। जिस प्रकार से सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं, इस पूरे समाज को वर्ण व्यवस्था में किसने बांटा? ब्राह्मण ये करेगा, क्षत्रिय ये करेगा, वैश्य ये करेगा, और इन सब की सेवा शूद्र करेगा। और मुझे बड़ा अजीब सा है, आप एकता की बात करते हैं वहां पर जहां पे सामाजिक न्याय की लड़ाई हम आज भी लड़ रहे हैं, जहां पे वर्ण व्यवस्था की वजह से इतने बड़े बड़े कास्ट एट्रोसिटीज हुए हैं। और मुझे बड़ा ताज्जुब है, आपने कहा कि कहाँ होता है, यही होता है। तो मैं आपको गिनती में कुछ कांड दिखाता हूँ। और इस देश में वही देश है जहां पे आज भी एक अगर दलित मूंछ रख लेता है तो उसकी जो है घोड़ी नहीं चढ़ पाता है, उस एरिया से निकल नहीं पाता है। मुझे याद है कि राजस्थान के नागौर में दलित हिंसा हुई, इसमें 14 मौत और 13 घायल हुए 2015 में। 2016 में रोहित वेमुला कांड इसी सरकारों में हुआ। अरियापुर की गैंग रेप तमिलनाडु में, जिसमें 17 साल की दलित बेटी को कुछ उच्च जातियों को लोगों ने ताल ठोक के कहा कि हमने गैंग रेप किया है। 2017 में राजस्थान के आनंदपाल सिंह की हत्या की गई। सहारनपुर की हिंसा भी क्षत्रिय और दलित हिंसा हुई। 2018 में राजस्थान के समरोह गांव में जाट और क्षत्रिय हिंसा हुई, कई लोग मारे गए। भीमा कोरेगांव की हिंसा और 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जो दलितों ने की, उसमें 14 लोगों की मौत हुई। ये हम ही ने देखा ना, ये कहीं और तो नहीं देख रहा। आप सामाजिक न्याय की बात करते हैं, इन घटनाओं का जिक्र करते हैं, इसलिए जब आप तोड़ चुके हैं पहले बुरी तरीके से सामाजिक स्थिति को, तो आप किसको जोड़ने की बात कर रहे हैं? तो वही तो मेरा प्रश्न है आपसे, मैं इसीलिए बोल रहा हूं, इसीलिए पिछड़े दलित सामाजिक ताना बाना से आप मुझे एक बार सीधा कनेक्शन समझा दीजिए आशुतोष जी कि इस एकता से सामाजिक ताना बाना आपका कैसे बिगड़ेगा या इसमें कैसे समाज बटेगा, ये मुझे समझा दीजिए एक बार। बिल्कुल ठीक है। देखिए, आप भी समझती हैं कि जिस प्रकार से योगी आदित्यनाथ कटेंगे बटेंगे बात करते हैं, हम उसमें जुड़ने की बात करते हैं। हम कहते हैं वो पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जिनके ऊपर हजारों साल से इन्होंने जबरदस्ती की है, जिनके ऊपर अन्याय किया है, वो जुड़ेंगे और वो जुड़ेंगे और इनको जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ये हमारी न्याय व्यवस्था है। आप भी तो पिछड़े दलित और अल्पसंख्यकों की ही सिर्फ बात कर रहे हैं ना आशुतोष जी। हाँ, आपका नारा और इनका नारा कैसे अलग हो सकता है? एकता की बात, बटेंगे तो कटेंगे की बात, आप भी तो पीडीए में बांट रहे हैं ना इस समाज को। हम पीडीए में कहां बांट रहे हैं? देश की 85% जनता को जोड़े रखने की बात है। इन्होंने तोड़ा है 4000 जातियों में, 85% की चिंता, बाकियों की चिंता नहीं है। 85% एकजुट हुए, बाकी सब बटे रहे। हम समाजवाद की बात करते हैं, हम सबके साथ बात करते हैं, हम सबके लोग की चलते हैं। हम तो बात ही कर रहे हैं, हमारे वहाँ तो अगड़ा भी है और आप विचारधारा, आदि आबादी भी है और विचारधारा के साथ में बात करते हैं। हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते हैं, हम समाजवाद की बात करते हैं, जिस समाजवाद को पूरा देश और भारत का संविधान मानता है। सर एक बात बताइए, हम ऐसे हिंदू मुस्लिम आशुतोष वर्मा जी, पीडीए का मतलब एक तो आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पर सब लोग अलग अलग बताते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, इसमें ए से अगड़ा भी जोड़ लेते हैं, और उस अगड़ा को अभी उपचुनाव में कितना प्रतिनिधित्व दिया है वो आप मुझे बता दीजिएगा। दूसरा मैं ये पूछ रही हूँ सर, आशुतोष वर्मा जी, आप लोगों से पूछ रही हूँ, पीडीए में आप एक समाज को एकजुट करके बाकी को बांटना चाह रहे हैं, ये भी तो दो हिस्से हुए ना हुए समाज के। 85% को आप एकजुट कर लीजिए, बाकी कहाँ है? प्राची जी, आपकी जो सिंपलिसिटी है इसको देख के मैं दंग रह जाता हूं। बिल्कुल सर, सिंपल बनना पड़ता है आपके लिए, मैं तो बिल्कुल देख के दंग रहता हूं। आप लोगों से बात निकलवाने के लिए आप लोगों से डिबेट करने के लिए सिंपल बनना पड़ता है सर। नेताओं की तरह नहीं है हमें कुशल नीति। बात सुन लीजिए तो फिर टोकिए नहीं। बोलिए ना। जो पिछले 5000 से लगातार अत्याचार कर रहा, उसने आपसे पूछा नहीं आपने कभी कि भाई क्यों कर रहे थे इनके ऊपर अत्याचार? वो सवाल नहीं पूछ रहे हो। आज हम इकट्ठा हैं तो सबके पेट में जो है मरोड़ पड़ रही है। हम इकट्ठा हैं इसीलिए तो हमारी जनता हमारे साथ में खड़ी हुई है। अच्छा, इसीलिए लोकसभा में 37 सीटें हम जीत के आए हैं। अच्छा, हम टूटे हुए थे तब ये अताताई लोग जो हम लोगों को तोड़ रहे थे। तो आप ये पूछिए ना इनसे, आशुतोष वर्मा जी, जो आपकी चिंता है, वो वाजिब चिंता है, लेकिन मुख्यमंत्री भी तो यही कह रहे हैं, आप ही के प्रदेश के मुख्यमंत्री, कि एकता कीजिए, एक साथ आ जाइए सब लोग, ऊंच नीच को खत्म करने की तो बात कर रहे हैं। इसमें कहां ऊंच नीच में बांटा उन्होंने, बताइए जरा। जो मुख्यमंत्री इस बात पे गर्व करता हो कि हम क्षत्रिय जाति से आते हैं, मुख्यमंत्री होने के नाते, मुख्यमंत्री किसी जाति का नहीं होता है, जो मुख्यमंत्री स्वजाति होने के नाते उन अपने नेताओं को, उन बलात्कारियों को, उन क्रिमिनल्स को कोई सजा नहीं देता है।
वो एक बार कोट कर नहीं, दीजिए, फिर मैं जवाब बिल्कुल लेती हूँ देखिए। के शर्मा जी से। हाँ, मुख्यमंत्री आप का बयान देखिएगा। कोट करिए कि उन्होंने कहा मैं गर्व बिल्कुल। से कहो मैं क्षत्रिय हूँ, बताइए। हाँ, कब कहा? आप देखिए, अगर आपको नहीं पता है तो फिर नहीं आपको पता। फिर से देखना चाहिए। नहीं पता। हाँ प्राची जी, पेन देखना भी है, चाहिए। पेपर भी ये- है, बता हाँ, दीजिए आप सर। देखिएगा, सारी आप बातें देखिएगा, मैं याद आपको रही टोक जरूरी करके नहीं है, कभी कभी हाँ, आप लोग तो भी आप जिम्मेदारी देखिए, निभाइए। बताइए कब कहा? मुख्यमंत्री का, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का हम लोग इंटरव्यू देखते हैं, उनके गौरवान्वित होने की बातों को सुनते हैं, और आप नहीं। नहीं सुना, ये मुझे बड़ी अजीब से लगता है। तो कोई आप बात इतने नहीं बड़े सर, राष्ट्रीय कोई चैनल बात के एंकर नहीं। हैं, आप सुनिए, नहीं, कुछ बात आप सुनिए। कुछ बातें हमें मुख्यमंत्री नहीं पता जातियों होती। का नहीं होता है, बता एक बार कब मुख्यमंत्री कहा कि सबका होता क्षत्रिय को है। लेकर वो गौरवान्वित हैं? हिंदू का हाँ, याद है मुझे, पूछिए, क्षत्रिय का हर बता जगह दीजिए। है। बताइए आशुतोष जी, याद अरे दिला आप दीजिए। आप जाके एनआई का इंटरव्यू देखिए ना, चलिए, मुझसे क्या के कह रही शर्मा हैं? जी। जर्नलिस्ट आप हैं, आप सर्च कीजिए अपनी टीम से, और नहीं हो तो मैं निकाल के नहीं आपको मैं टैग करके जर्नलिस्ट दे हूँ, मुझे दूंगा। अच्छे से याद है सर, लेकिन मिसकोट करके यहाँ बातें बताई जाएंगी, वो बातें नहीं, मुझे नहीं, नहीं गलत याद बात। रहती हैं। और जर्नलिस्ट आपको होने नहीं का पता मतलब है। ये बिल्कुल फिर नहीं आप- होता है कि फिर सारी आपको बातें नहीं पता पता हो, है। आपको सारी नहीं बातें पता है। पता हो। आप याद मुझे दिला 2 सेकंड दीजिए, दीजिए, आप मैं भी याद दिखा दिला देता दीजिए, हूँ। खोज दीजिए, मैं भी दिखा आपके पास देता भी हूँ, और ये फोन बड़ी होगा, अजीब सी बात है कि आपको आपके इसको पास नहीं पता फोन है। होगा, आशुतोष जी आपके पास फोन है, खोज लीजिए, वक्त है मेरे पास डिबेट में, दिखा दीजिएगा पूरे डिबेट में। और बोलिए आप अब के जाइएगा शर्मा नहीं, जी। मैं दिखा दूंगा आपको। हाँ हाँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बोलिए के शर्मा जी। प्राची जी, आपने एक स्पेसिफिक प्रश्न पूछा इनके झूठ के लिए, और वे झूठे साबित हुए सारे दर्शकों के सामने, क्योंकि योगी जी ने आज तक ये शब्द कहीं नहीं कहा है कि मुझे गर्व है अपने क्षत्रिय होने पर। तो ये झूठ है। दूसरी बात, अभी एक चीज सुना रहे हैं सबको, 1000 साल से 1000 साल पहले समाजवाद था, समाजवादी पार्टी थी। 5000 साल 1000 साल पहले हम 5000 साल भाजपा थे। क्या झूठ बोल रहे हो? टीवी चैनल में बैठ के अपनी मूर्खता का प्रदर्शन कर रहे हो। अरे 1000 साल तुम पहले होगी, देश में तुमको हिंदू पता ही कहाँ था। अभी? उस हिंदू के, या तो आप हिंदू है नहीं, या तो आप हिंदू है नहीं, अपने को हिंदू नहीं मानते, तभी आप ये कह रहे हो ना शोषण की बात, हिंदू और इसकी कौन बात। है? उसमें आप नहीं है क्या? आप नहीं है क्या? अरे सुन लो भाई, अभी शांति से सुनो, शांति से सुनो, ढूंढो, अभी मोबाइल में ढूंढो, उसी का उत्तर नहीं दे पाओगे। सुनिए सुनिए सुनिए, हजारों साल पहले आए यहाँ हैं ढूंढ पर करके के शर्मा हिंदू जी। थे, सनातनी थे, तो हाँ, सुनिए, मैं ये कह रहा हूँ 1000 साल पहले तो यहाँ सनातनी थे। बीजेपी तो 1980 में बनी, जनसंघ 1952 में बना। सुन लीजिए एक बार समाजवादी पार्टी जो है उसके 50 साल पहले ढूंढ कर लाए आशुतोष वर्मा जी, आप बता दीजिए आप के शर्मा जी। अब क्या कौन कह रहे झूठा है? नहीं दिखाए, नहीं दिखाइए ना, क्या बोला है? नहीं, उन्होंने बता दिया कि उन्होंने कहा कि उन्हें क्षत्रिय होने का गर्व है। अब इस पर जवाब दे दीजिए। हालांकि आशुतोष वर्मा जी, अगर ऐसे कोट करने लगूं तो खड़गे साहब भी घूम घूम कर कहते हैं वो दलित हैं, अखिलेश यादव भी खुद को यदुवंशी बताते हैं। सबको कोट करने लगूं या सबकी जातियों की बात करने लगूं तो लंबी चर्चा की जाएगी। फिर भी के शर्मा जी दीजिए जवाब। ये डिबेट में प्राची जी, मजाक है। बोलिए बोलिए के शर्मा मैं जी। प्राची जी एक जवाब देता हूँ, हाँ, इस मात्र पर एक जवाब जवाब दीजिए देता जो हूँ। आशुतोष वर्मा जी ढूंढ कर इन्होंने लाए। दलित शोषण की बात की। हाँ, मैं देता हूँ, बिल्कुल मुख्यमंत्री का इन्होंने इन्होंने चर्चा की दलित शोषण की। मैं केवल एक उदाहरण मात्र देना चाहता हूं, एक उदाहरण। दलितों की सबसे बड़ी नेता कौन थी? मायावती जी। क्या रेस्ट हाउस काउंट भूल गए? नहीं सर, मुलायम सिंह जी ने उनकी वो ये हत्या कह करवाने रहे तक हैं, की कोशिश की। मैं मुख्यमंत्री नहीं कहता, ये मायावती मुख्यमंत्री कहती है। खुलकर कहते हैं जो कि वो दलितों के- क्षत्रिय हैं। दलितों की ऐसे सबसे बड़ी नेता मुख्यमंत्री है। ऐसे मुख्यमंत्रियों बाद से मायावती जी के भेदभाव की साथ उम्मीद नहीं क्यों ना गठबंधन करें, किया, ये कह रहे हैं आशुतोष मुझे- वर्मा जी। मुझे इस बात पर गर्व क्यों ना हो? अपने राजनीतिक नहीं, समझ मुझे बढ़ाओ इस पर के गर्व शर्मा। क्यों ना उसके हो? बाद मैं मायावती ने पूछता हूं। समाजवादी पार्टी से गठबंधन किया है। अरे राजनीतिक समझ आप अपनी बढ़ाओ। मुझे ये बताओ, मायावती की हत्या की कोशिश, मायावती की हत्या की कोशिश ये मुलायम सिंह यादव ने किया उसके नहीं बाद की? राजनीति में अच्छा चलिए, मैं अरविंद वाजपेयी जी से कमेंट ले रही हूँ। अरविंद वाजपेयी जी, आशुतोष वर्मा जी हो चाहे के शर्मा जी हो, दोनों ने बताया और आशुतोष वर्मा जी ने बाकायदा एक प्रूफ किया। अच्छे से रुकिए, दोनों की आवाज एक बार कम कर दीजिएगा। वाजपेयी जी, उनकी चिंता ये है कि जो मुख्यमंत्री अपनी जाति को लेकर कहे गर्व से कहूं मैं क्षत्रिय हूं, उस मुख्यमंत्री से उनको सामाजिक ताने बाने या सामाजिक न्याय की उम्मीद नहीं है। देखिए प्राची जी, ये बड़े भारी सामाजिक न्याय के योद्धा बन रहे हैं। सामाजिक न्याय और एकता की अपील में कोई क्लैश नहीं है, किसी तरह का परस्पर विरोधी बयान नहीं है। सामाजिक न्याय की हम भी रक्षा करते हैं, और ये तो हकीकत में करते नहीं, ये तो सामाजिक न्याय के नाम पे तुष्टीकरण करते हैं
जब जब इनकी सरकार आती है तो ये कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाएंगे और शमशान की बाउंड्री नहीं बनवाएंगे। मौलवियों को वजीफे में बढ़ोतरी करेंगे और पंडितों को वजीफा नहीं देंगे मंदिरों को। ये तो इनकी पॉलिसी है ना, इसमें इसको डिनाई कर देंगे, कर सकते हैं डिनाई। अभी खुद ही मान लिया इन्होंने कि दे आर कन्फाइनिंग, पीडीए तक कन्फाइन कर रहे हैं, सिर्फ पीडीए। एकता की बात किसकी कर रहे हैं? पीडीए की। तो पीडीए की सोच क्या है? ये सिर्फ वोट की राजनीति का चक्कर चलाते हैं और जनता के सामने पूरी तरीके से एक्सपोज हो गए। कोई भी समझदार आदमी एकता की अपील को अपोज नहीं करेगा। कभी सामाजिक न्याय के पीछे छुपेंगे, कभी और धर्म के पीछे छुपेंगे। राम भक्तों पे गोलियां किसने चलवाई थी? ये इतिहास की चीजों लिख गई हैं। जब वाजपेयी जी से हम सामाजिक न्याय की क्या बात करें, जिस और पार्टी ये के खून के प्रवक्ता धब्बों की तरह अच्छा लिखे हुए चलिए हैं। ठीक।